देखो क्वेश्चन पहले ये नोट कर लेंगे मैकेनिज्म जल्दी से। एंटी मार्कोनिकस रूल, मार्कोनिकस रूल सब पढ़ चुके हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 11th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अल्काइल हाइड्राइड चैप्टर में है। और पेरोक्साइड इफेक्ट, और पेरोक्साइड इफेक्ट, और खरास्ट इफेक्ट, ये नोट करना है। एंटी मार्कोनिकस रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास्ट इफेक्ट, ये भी फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म है और इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म है और काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। जैसे मैंने लिया प्रोपीन, ये तुम्हें याद होगा, प्रोपीन में अगर मैं HBr डालता हूं, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड डार्क, तो आंसर क्या आता है इसमें? एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड डार्क में डालते हैं तो क्या होता है? मार्कोनिकस रूल लगता है, याद है कि नहीं है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये हाँ, इसको मेरे को डिटेल में कराना है, लेकिन मैं हिंट तो दे चुका तुम्हें एक बार। इसमें आंसर आता है इलेक्ट्रॉन इधर गए, आयनिक मैकेनिज्म होता है इसका मैकेनिज्म होता है आयनिक मैकेनिज्म। और इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर आएगा CH3CH प्लस, CH3 पहले, और उसके बाद ये स्लो स्टेप होता है, उसके बाद Br माइनस फास्ट अटैक करेगा और आंसर आ जाएगा CH3CH Br CH3। ये मैकेनिज्म सबको पता है, दिस इज मार्कोनिकस रूल। ये मार्कोनिकस रूल है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा। हाइड्रोजन जो है ना, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसका पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसका पहले से कम हाइड्रोजन। ये मार्कोनिकॉफ ने दिया था रूल। हालांकि इसमें बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट थे, जैसे रीअरेंजमेंट वगैरह, क्योंकि कार्बो का टाइम मैकेनिज्म है, कार्बो का टाइम मैकेनिज्म है तो रीअरेंजमेंट जरूर होता है। ये डिटेल में बाद में लूंगा, लेकिन मैं हिंट तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल उसमें क्या होगा, उसमें जस्ट इसके ऑपोजिट, मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटी मार्कोनिकस रूल पढ़ रहे हैं। ये मैंने मार्कोनिकस रूल बताया अभी, हम पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनिकस रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। तो ये नोट करेंगे। जैसे मैंने लिया प्रोपीन, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, 11th क्लास के तो NCERT की बुक में भी दे रखा है कि एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स 2 ब्रोमोप्रोपेन, whereas addition of HBr in presence of peroxide or light gives 1 ब्रोमोप्रोपेन। जो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, पेरोक्साइड के प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या एंड लाइट, दोनों में से एक भी होगा तो भी पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। लेकिन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोलने वाला हूँ, ये सिर्फ HBr के साथ ऑब्जर्व होता है, हेलोजन एसिड्स के अंदर। HX अगर आएगा तो उसमें सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। मार्कोनिकॉफ रूल सबके साथ ऑब्जर्व हो रहा था, चाहे वो HCl हो, HF हो, HBr कोई भी हो, लेकिन ये पेरोक्साइड इफेक्ट जो है, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली विद HBr। IIT में भी पूछा हुआ है, स्कूल में भी पूछ सकते हैं कि HBr के साथ ही क्यों लगता है पेरोक्साइड इफेक्ट, HCl HBr इनके साथ, HCl HI के साथ क्यों नहीं लगता। तो मैं रीजन इसका दूंगा प्रॉपर, लेकिन अभी पहले तुम ये याद रख लो कि HBr के साथ ही पेरोक्साइड, और कोई रीजन आ जाए ना हेलोजन एसिड के अलावा और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो तुम्हें पेरोक्साइड इफेक्ट लगाना है, तो तुम्हें एंटी मार्कोनिकस रूल लगाना है। हेलोजन एसिड्स में सिर्फ HBr के साथ ही ऑब्जर्व होता है पेरोक्साइड इफेक्ट। तो इसमें होगा क्या, आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर इसमें मार्कोनिकस रूल के उल्टा आएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका मैकेनिज्म। पेरोक्साइड का एग्जांपल सबको पता होगा, मैं बहुत बार ले चुका हूं पीछे, जब हमने फ्री रेडिकल स्टार्ट किया था तब भी लिया था मैंने। R2O2, R2O2, where R is where R is C6H5C डबल बॉन्ड हो। ये पूरा पेरोक्साइड लिख देता हूं मैं एग्जांपल, कई बार स्कूल में पूछ लेते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ पेरोक्साइड। ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, C6H5COO होल ट्वाइस। क्लियर, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5COO होल ट्वाइस, बेंजोइल पेरोक्साइड। एग्जांपल याद कर लेना। और भी एग्जांपल देते हैं, मैंने पहले दिया हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, इसका होल ट्वाइस, इसका होल ट्वाइस, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, दोनों ज्यादातर बहुत कॉमनली यूज होते हैं। अदरवाइज तो तुम H2O2 भी यूज कर सकते हो, H2O2 इसको भी यूज कर सकते हो।
और अभी मैं क्या लिखूंगा, C6H5O पार्ट को C6H5O पार्ट, CO पार्ट को R मानूंगा, इतने पार्ट C6H5CO वाले पार्ट, इसको मैं R लिख दूंगा ताकि थोड़ा शॉर्ट में लिख सकें। नोट कर लिया यहाँ तक कि नहीं? पेरोक्साइड की एग्जांपल नोट कर लिया है? चलो देखेंगे अब। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया तुम्हें। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चेन इनिशिएशन स्टेप्स। ठीक है, मैकेनिज्म लिख रहे हैं इसका, नोट कर लेंगे। मैकेनिज्म लिख रहे हैं चेन इनिशिएशन स्टेप्स। चेन इनिशिएशन, पेरोक्साइड लिया R2O2, R जो R है यहाँ पे वो क्या है, C6H5CO। R क्या है, C6H5CO। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान देंगे। R है C6H5CO, 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सनलाइट के प्रेजेंस में यानी लाइट के प्रेजेंस में वीकेस्ट बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। एंटी मार्कर मसूल का मैकेनिज्म है, 11th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट। ये टूट गया, R2O2 है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, मिल गया 2RO रेडिकल, 2RO रेडिकल मिल गया, 2RO रेडिकल। अब RO रेडिकल जो है इस पे अटैक करेगा, RO रेडिकल HBr जो जिसका बॉन्ड वीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, टू जनरेट इंटरमीडिएट ROH मिल जाएगा। H रेडिकल तो कभी अकेले रह ही नहीं सकता, तो इसलिए ROH मिल जाएगा। R यहाँ पे क्या है, C6H5CO। R यहाँ पे क्या है, C6H5CO। मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि R ये है। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा काम, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रॉपर अगर तुम्हें पेरोक्साइड लेना है तो ये लेना है, बेंजोइल पेरोक्साइड प्लस Br रेडिकल, प्लस Br रेडिकल। ये जनरेट हो गया। अब ये अटैक करेगा किस पे, जो भी चीज एक्सेस में है, और एक्सेस में हमारे पास क्या है, प्रोपीन। एक्सेस में क्या है, प्रोपीन, इस पे अटैक करेगा। यहां से स्टार्ट होगा चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। अब Br रेडिकल जब अटैक करेगा प्रोपीन पे, तो पहला स्टेप चेन प्रोपेगेशन में फर्स्ट स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो जनरेट करेगा वो स्टेबल रेडिकल। जनरेट करेगा क्या, स्टेबल रेडिकल, स्टेबल रेडिकल जनरेट करेगा। ये स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा, देखो C6 CH3 CH रेडिकल, CH2 और ये Br, ये स्टेबल है या फिर ये स्टेबल है, बताएंगे सोच के। CH Br CH2 रेडिकल, कौन सा रेडिकल स्टेबल है इन दोनों में से, कौन सा रेडिकल स्टेबल है इन दोनों में से? फर्स्ट वाला। क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल है, उसमें हाइपरकंजुगेशन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल है ना, वो ज्यादा स्टेबल है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके अंदर जब ये जनरेट हो गया है, अब दूसरे स्टेप में अब HBr आएगा, HBr आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर हो जाएंगे, और H रेडिकल इमीडिएटली कंबाइन कर जाएगा, Br रेडिकल एज इट इज रह जाएगा। ये आंसर आ गया। अब CH3, ये सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन का ही, CH3 CH2 CH2 Br आ जाएगा मेजर में, मेजर पुट किया आएगा। माइनर में ये भी मिलता है, CH3 CH Br CH3, माइनर में ये मिलेगा, मेजर में ये मिलेगा, मेजर में ये मिलेगा, ठीक है, मेजर में ये मिलेगा। और अब चेन टर्मिनेशन, चेन कोई भी दो रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, चेन टर्मिनेट कर जाएगी, कोई भी दो रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे और चेन टर्मिनेट कर जाएगी। जो भी बचेगा ना, जो भी बचेगा रिएक्शन के अंदर वो कंबाइन कर जाएंगे। तो Br रेडिकल बचा ना, Br रेडिकल बचा है, दोनों कंबाइन कर जाएंगे और चेन टर्मिनेट कर जाएगी। ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे मैंने लिया Br रेडिकल, यहाँ पे अगर मैं F रेडिकल लेता, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे Br रेडिकल की जगह F रेडिकल भी आ सकता था। Br रेडिकल है यहाँ पे, F रेडिकल भी आ सकता है, Cl रेडिकल भी आ सकता है, और I रेडिकल भी आ सकता है। ये आ सकते थे ना सब, Br रेडिकल, Cl रेडिकल, F रेडिकल, I रेडिकल, ये सब आ सकते थे।
Br रेडिकल का Br रेडिकल वाला स्टेप ही एक्सोथर्मिक होगा। बाकी के स्टेप्स क्या होंगे? बाकी के स्टेप्स क्या होंगे? अब Br रेडिकल है, तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर याद होगा। मैंने अगर तुम्हें दिया H रेडिकल, F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल, I रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था इनका? बताओ। सर यही था इंक्रीजिंग। IBL FH सबसे ज्यादा I रेडिकल। मैंने बताया IBS था अगर मोनोटॉमिक रेडिकल्स हैं, अगर मोनोटॉमिक रेडिकल्स हैं तो जितना बड़ा साइज उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा अपने सरफेस। एच रेडिकल तो इसलिए इससे याद रख लो ना, एच रेडिकल तो कभी अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो इमीडिएटली कंबाइन कर जाता है। समझ गए कि नहीं है? इसलिए आई रेडिकल हाईली स्टेबल है। अगर आई रेडिकल हाईली स्टेबल है तो क्या होगा? तो ये तो इस यहाँ पे कह रहे हो ना, पाई बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा। अगले स्टेप से और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एच बी आर आ रहा है, यहाँ पे एच बी आर की जगह क्या आस्ता था? एच एफ भी आस्ता है, एच सी एल भी आस्ता है, एच आई भी आस्ता है, ये तीनों भी आस्ते थे ना। प्रोपेगेशन स्टेप को ही चेक करना, हमेशा ऐसे पूछेगा कभी भी। पर कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिक्स के बारे में पूछता है तो प्रोपेगेशन स्टेप को ही चेक करना, क्योंकि उसी में ही प्रोडक्ट बनता है। इनिशिएशन में कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, टर्मिनेशन में कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बनेगा कहाँ? प्रोपेगेशन में। तो इसके पहले स्टेप को चेक करना। पहले स्टेप में बी आर रेडिकल है, यहाँ पे ये बना। सेकंड स्टेप में एच बी आर अटैक कर रहा है, सेकंड स्टेप में एच बी आर अटैक कर रहा है, तो एच एफ भी अटैक कर सकता है, एच सी एल भी अटैक कर सकता है, एच आई भी। तो हमें देखना है एच एफ और एच सी एल, इन दोनों के तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए इन कंपेरिजन टू एच बी आर। एफ का साइज छोटा है, HCl का भी साइज उतना बड़ा नहीं है। तो HBr का जो है वो पहला स्टेप भी एक्सोथर्मिक, प्रोपेगेशन का पहला स्टेप भी एक्सोथर्मिक, सेकंड स्टेप भी एक्सोथर्मिक। लेकिन HF के साथ और HCl के साथ सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक, क्योंकि HF और HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। HF और HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक। और HI के साथ पहला स्टेप एंडोथर्मिक। तो प्रोपेगेशन स्टेप का कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है HF, HCl और HI के लिए, लेकिन HBr के लिए दोनों स्टेप क्या है? एक्सोथर्मिक। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes sir. एक बार हेमांग एक्सप्लेन कर देगा मैंने क्या बोला इसमें? वाई peroxide effect is observed only with HBr, not with HF, HCl और HI। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन। देख, अगर पेपर स्कूल में आता है तो एक लाइन लिख सकते हो, वन ऑफ द प्रोपेगेशन स्टेप्स बिकम्स एंडोथर्मिक विद HF, HCl और HI। वन ऑफ द प्रोपेगेशन स्टेप्स बिकम्स एंडोथर्मिक विद HF, HCl और HI। मैंने पूछा है कौन सा स्टेप, मतलब पूरा डिटेल रीजन दे रहा है इसका, पूरा डिटेल रीजन दे रहा है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, फिर मांग तू बोलियो। मैंने Yes बोला sir. अगर यहाँ पे एफ रेडिकल आता है, सीएल रेडिकल आता है और आई रेडिकल आता है, इनके साथ तो आई रेडिकल वाला स्टेप हो जाएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि आई रेडिकल हाईली स्टेबल है, वो इस पाई बॉन्ड को कह लो तुम ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। आई रेडिकल बहुत स्टेबल है, मैंने मोनोटॉमिक रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया। और सेकंड स्टेप जो है एचएफ और एचसीएल के लिए एंडोथर्मिक होगा, क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। एचबीआर के लिए और एचआई के लिए एक्सोथर्मिक होगा, एचबीआर के लिए और एचआई के लिए एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच लेस देन 0 होगा। डेल्टा एच क्या होगा? लेस देन 0। अब हेमांग एक बार एक्सप्लेन कर दे जल्दी से। Yes sir. So वो जो आई रेडिकल होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो मतलब वो पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो पहला स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा। और आई HBr और रेडिकल के साथ। HCl, हाँ ये सर आई रेडिकल के लिए। हाँ और HF और HCl के लिए सर वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है HF और HCl वाला, तो उसको ब्रेक कर, हाँ अगर उसमें फ्री रेडिकल में अगर उसे ब्रेक करना, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिर वो सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा। हाँ, एचएफ और एचसीएल के साथ सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक, तो बीआर वाला और आई वाला स्टेप एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो नो सर। चलो ये पेरोक्साइड इफेक्ट का मैंने प्रॉपर रीजन दे दिया है। अब नेक्स्ट जो है, तुम इसके कुछ क्वेश्चंस करोगे। ये देखना बाद में मैं दोनों को एक साथ भी लूंगा, पेरोक्साइड इफेक्ट को भी और मतलब मार्कोनिक रूल को भी और एंटी मार्कोनिक रूल को भी, दोनों को मैं एक साथ भी लूंगा। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल करवाया तुम्हें इसके अंदर। एक दो एग्जांपल सर नोट कर लेंगे इसके। हाँ बोलो। सर इसके अंदर सिलेक्टिविटी रेशियो नहीं अप्लाई करेंगे ना? नहीं नहीं, देखो इधर, चलो एक दो क्वेश्चन लिख भी लो इसके, ताकि मैं बाद में अच्छे क्वेश्चन कराऊं।
तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सबने पढ़े भी होंगे। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर एक बार HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, HBr प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, क्या आंसर आएगा? एक क्वेश्चन ये कर देंगे। एक बार डाल दिया मैंने इसके अंदर CH11CH2, HCl डाल दिया एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, HCl डाल दिया प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, तो क्या आंसर आएगा? तीसरा केस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक बार डाला इसमें CCl3 Br, एक बार प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, सब प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, एक बार डाला CHCl3 प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, एक बार डाला इसके अंदर CCl4 प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, सही ना, CCl4 प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, और इसके अलावा चलो इसी को ट्राई कर लो, बस ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। एंटी मार्कन में ज्यादा कोई ऐसा खास करने वाला नहीं है, करो जल्दी से। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड R2O2 भी लिख सकते हैं, सही ना, R2O2 भी लिख सकते हैं, करेंगे ट्राई। CCl4 को डाला प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी R2O2 के प्रेजेंस। चलो ये 3-4 क्वेश्चन कर लो पहले।
अगर निकाल लिया सर? यस सर। हाँ कर, बोल आंसर। सर पहले वाले में तो मतलब देखो HBr पहले अपने HBr प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड में है इस केस में, नोट करेंगे फर्स्ट केस में। यहाँ पे क्या आंसर है अगर? सर एक एक में तो सर जिसमें प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है उसमें डबल बॉन्ड में जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर Br लग जाएगा। एक में सर हाँ जो सेकंड नंबर पे है उसमें लग जाएगा एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। नहीं, एक देकर एक आंसर तूने ये बोल दिया, देख यहाँ पे Me है, ये Br, यही कह रहा ना? यस सर। एक ये, और दूसरे केस में तू ये कह रहा है क्या आंसर? यस सर। नहीं कर, और किसी सर को वो बोलना है 11th वाले उसके बच्चे को? सर वो उसके पिछले वाले पे लग जाएगा। हाँ, शिफ्टिंग क्यों नहीं कर रहा? कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म था। तो सर वो तो रेडिकल बन रहा है ना, और रेडिकल में शिफ्ट नहीं होता। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेडिकल थोड़ी बन रहा है, अभी तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कार्बोकेटाइन नहीं अच्छा बना हाँ। था। यस सर मैंने देखा नहीं। समझ गया कि नहीं? यस सर। अब दूसरा केस बता, HCl एब्सेंस ऑफ ऑक्साइड, HCl प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड। अच्छा मैं बताऊं? 11th में हेमांग और गर्भ के अलावा कोई? बोल हेमांग। सर वो इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी सर, और मतलब दोनों में सेम आएगा तो। हाँ बहुत अच्छे हेमांग, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें HCl है तो कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? पेरोक्साइड का तो कोई रोल है ही नहीं, कार्बोकेटाइन। सिर्फ आयनिक मैकेनिज्म लगता है इसमें। इसमें सिर्फ क्या लगेगा? आयनिक मैकेनिज्म। याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, peroxide effect is observed only with HBr in case of halogen acid। बाकी कोई आएगा तो peroxide effect लगाओ, लेकिन HBr के साथ ही लगता है इन केस ऑफ हेलोजन एसिड। तो इसमें आंसर ये आएगा। सर 2,3 डाइमिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन। देख एक बार हेमांग, ये आंसर है। हाँ यस सर यही है। हाँ तो H लगा लेना तुम, CH3 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 H H CH3, सही ना? अब लास्ट के तीन। सर मैं बोलूँ गर्भ? हाँ कर। सर लास्ट वाले में सर मतलब एक तो सर लास्ट वाले कार्बन पे Br आ जाएगा, और जो मिडल वाला कार्बन है उस पे Cl आ जाएगा। देखो इसके अंदर ना, अगर डायरेक्ट सर जल्दी से आंसर निकालना है तो तुम्हें सर इसमें एक CCl3। बी आर रेडिकल, हाँ Br रेडिकल बनेगा, एक बी आर CCl3 रेडिकल रेडिकल बनेगा। बनेगा। हाँ नहीं, यस सर। हाँ Br रेडिकल बनेगा, CCl3 रेडिकल बनेगा। तो कौन सा रेडिकल स्टेबल जा रहा है बी आर वाला। वो चेक कर। Br रेडिकल बनेगा, CCl3 रेडिकल बनेगा। तो इसमें मैं एक बार पहले डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, फिर मैकेनिज्म बताता हूँ। डायरेक्ट आंसर में क्या करना है, तुम्हें सोचना है CCl3 है और Br है, तो इसमें CCl3 नेगेटिव होगा और Br पॉजिटिव होगा कि नहीं? यस सर। ऐसे सोच लेना, सही ना? ऐसे सोच लेना पहले। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन जाते इस साइड, अगर मार्कोनी को शुरू होता, अभी इलेक्ट्रॉन किस साइड भेजना है? इस साइड। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर तो पॉजिटिव अटैक करेगा, इधर Br आएगा और दूसरे पे CCl3 आएगा। समझे कि नहीं? नहीं समझ आया? मैकेनिज्म लेकिन प्रॉपर तरीके से देखना है। तो एक बार रिपीट रेडिकल कर दो मैकेनिज्म यार। सर आयनिक। रेडिकल मैकेनिज्म बता दूं एक बार? सर ये मतलब मैकेनिज्म रेडिकल लगेगा आयनिक लगेगा इसमें? रेडिकल 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 मैकेनिज्म लगेगा, आयनिक नहीं है। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया है। सर एक बार रिपीट कर दो इसका आंसर, मतलब कैसे है? शॉर्टकट बता दूं ना इसका? गर्व, यस सर। देख अगला, देख अगले में समझ आ जाए क्या बता तेरे को। इसी का अगला देख। इसमें मैंने कहा CHCl3 है और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, CHCl3 और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसमें CCl3 नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा। यस सर। लास्ट वाले पे CCl3। इलेक्ट्रॉन उल्टे साइड भेजने हैं, यस उल्टे सर। साइड भेजेंगे ना, एंटी माइनस रूल है। तो इधर आ जाएगा H पॉजिटिव और CCl3 लास्ट में। समझ आया कि नहीं? यस सर आता। ये शॉर्टकट के लिए है। अब CCl4 में भी क्या होगा? CCl3 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव।
फिर एक पे Cl एक पे CCl3। हाँ, बीच वाले पे Cl और लास्ट वाले पे CH2 CCl3। सही है? नहीं समझ आया? आ गया सर। हाँ, Yes, इसमें बताना है किस केस में, 3 केस दिए हैं, किस केस में 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, किस केस में 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। सर CCl3Br और CCl4 वाले में। इसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, इसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। सही ना? इसमें तो कोई कार्य सेंटर नहीं है। इसमें तो कार्य सेंटर आ गया, देखो जरा, एक ये कार्य सेंटर और एक ये कार्य सेंटर आ गया कि नहीं? yes sir. सर फर्स्ट वाले में एंटी मार्कोनी प्रोफाइल क्यों नहीं लगा?